नमस्कार बच्चों, मैं कादियान यशवीर सिंह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कारुला गुरुग्राम से। और आज हम कक्षा 9वीं के गणित विषय के पाठ त्रिभुज के बारे में बातचीत करेंगे। बच्चों, आज का हमारा विषय है एसएसएस सर्वांग समता नियम और आरएचएस सर्वांग समता नियम। बच्चों, सर्वांग समता का अगला नियम है एसएसएस सर्वांग समता नियम। जैसा इसमें लिखा है एसएसएस यानी कि सर्वांग समता के लिए जो हमें तीन कंडीशन चाहिए, उनमें तीनों साइड एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की तीनों साइड्स के बराबर हो। जैसे इस त्रिभुज में ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है और तीसरी भुजा ये इस भुजा के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे और इसका नियम होगा एसएसएस सर्वांग समता नियम। ये एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये हमें दिया गया है दो त्रिभुजों के अंदर, तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे त्रिभुज EMC और त्रिभुज ZCR में EM बराबर है ZC के, MT बराबर है ZR के और तीसरा ET बराबर है CR के। और तीनों ही जो है हमें प्रश्न में दिए गए हैं। इसके बाद जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो जाएं, तो हम कहेंगे त्रिभुज EMT। पहले वाले को तो ऐसे ही लिख लेंगे बिल्कुल, फिर दूसरे वाले में उसके संगत बिंदु ढूंढेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है E के सामने वाली भुजा MT और ये MT बराबर है किसके, ZR के, और इस ZR के सामने वाला बिंदु है शीर्ष बिंदु C। जहां E लिखा है उस स्थान पर C आ जाएगा। इसके बाद यहां लिखा है M के सामने वाली भुजा है ET इस त्रिभुज में किसके बराबर है, CR के। तो CR के सामने वाला शीर्ष बिंदु है Z, तो जहां पर M लिखा है वहां पर आएगा Z। और तीसरा शीर्ष बिंदु Z और R। ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है और इनके लिए सर्वांग समता का नियम है SSS। इसके आगे भी अगर हमें जरूरत पड़े तो हम इसमें CPCT इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर यदि हमें पता करना है कि इस कोण के बराबर यानी कि M और Z बराबर है दर्शाने हैं, तो क्या करेंगे, हम M बराबर Z लिख देंगे और उसके लिए CPCT लिख देंगे। बच्चों, इस नियम का प्रयोग किस तरह से किया जाता है उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। जिसमें AB बराबर AC है और AD इसकी माध्यिका है। वो माध्यिका क्या होती है कि जिस शीर्ष बिंदु से वो निकलती है वो सामने वाली सम्मुख भुजा को दो समान भागों में बांट देती है, यानी कि उसके मध्य बिंदु पर जाकर मिलती है। ये D इसका मध्य बिंदु हो गया, अर्थात ये दोनों हिस्से इसके बराबर हो गए। इसको इस शीर्ष बिंदु से मिलाएंगे तो ये इसकी। अब इसके बाद हमें दर्शाना है कि ADB और ADC दो त्रिभुज, ये वाला ADB ADC ये दो त्रिभुज सर्वांग सम है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में AB
बराबर है AC। क्यों बराबर है? क्योंकि यह हमें प्रश्न में ही दिया गया है। उसके बाद BD बराबर है DC। यह क्यों बराबर है? क्योंकि AD माध्यिका है। और इसके बाद हम लिखेंगे AD बराबर है AD। ये भुजा इसके बराबर है, ये दोनों इसके लिए बराबर है क्योंकि AD माध्यिका है, और AD जो है वो दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर, और यह भुजा दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो त्रिभुज ADB सर्वांगसम हो जाएगा किसके? त्रिभुज ADC के। और इसका और सर्वांग समता का नियम होगा SSS सर्वांग समता नियम। ये हमने सिद्ध कर लिया है। अब इसके बाद क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कोण और 1 और 2 भी बराबर होंगे, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी भाग समान होते हैं। तो यह भाग BD DC के बराबर है। तो BD के सम्मुख शीर्ष बिंदु A है। A पे बनने वाला कोण यानी कि एक कोण नंबर 1, और DC के सामने जो A पर बनने वाला कोण है वो है 2। तो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण BAD बराबर है कोण CAD के। और इसके लिए कारण क्या होगा? CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। इसके बाद इसी तरह से हम कह सकते हैं कि यह कोण 3 और यह कोण 4 भी बराबर होंगे। कोण 3 बराबर है कोण 4, और इसके लिए भी यही कारण होगा CPCT। लेकिन 3 और 4 में एक विशेषता और है कि इन दोनों का जोड़ 3 + 4 बराबर है 180 डिग्री। और यह क्यों है? क्योंकि यह एक रैखिक युग्म है, यानी कि एक सीधी रेखा पर एक तरफ बने हुए कोणों का योग 180 होता है। तो 3 और 4 का योग 180 है, और 3 और 4 आपस में बराबर है। तो 3 की जगह हम कोण 4 लिख सकते हैं, और कोण 4 जमा कोण 4 बराबर है 180, और 2 गुणा कोण 4 बराबर है 180 डिग्री, और कोण 4 हो जाएगा 180 डिग्री बटे 2 जो कि 90 डिग्री हो जाएगा। कोण 4 बराबर 90 डिग्री है, इसका मतलब कोण 3 कोण 4 दोनों ही 90 डिग्री हुए, अर्थात AD जो है वो BC के ऊपर लंबवत है। और AD BC को 2 समान भागों में भी बांटती है। इसलिए AD भुजा BC का लंबसम द्विभाजक है। आइए बच्चों एक और प्रश्न हल करते हैं। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC है, AD बराबर BC है, और BD यह भुजा AC के बराबर है। दर्शाइए कि कोण ADB और ACB बराबर है। तो हम इन्हें अलग अलग रंगों से दिखाने की कोशिश करते हैं। जो कोण हमें बराबर सिद्ध करना है वो ये कोण है।
इसको हम संख्या दे देते हैं 1, 2। ये दो कोण हमें बराबर सिद्ध करना है। इसके लिए सबसे पहले हम त्रिभुज ADB और त्रिभुज ACB में AD बराबर BC लिखना, क्योंकि यह तो हमें दिया गया है। उसके पश्चात BD बराबर AC, यह भी इसमें दिया गया। इसके बाद तीसरी यह भुजा दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। AB बराबर है AB। उभयनिष्ठ भुजा, यह भुजा इस भुजा के बराबर, ये लाल वाली भुजा इस लाल वाली भुजा के बराबर, और यह भुजा दोनों में उभयनिष्ठ, अर्थात एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाओं के समान हो गई। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज AD और B यह सर्वांग सम होगा त्रिभुज दूसरे के। अब उसका नाम किस तरह से लिखेंगे? जहां पर A है, यहाँ A है, A के सम्मुख ये लाल रंग वाली भुजा है, तो लाल रंग वाली भुजा इसमें ये है, इसके सम्मुख है B, तो हम लिखेंगे B। फिर है D ये है, इसके सम्मुख है AB इस त्रिभुज में भी उभयनिष्ठ है, तो इस त्रिभुज में इसके सामने है कोण 2, यानी कि बिंदु C D की जगह आ जाएगा। और तीसरा BC बचा हुआ है A, ये हो जाएंगे सर्वांग सम, और सर्वांग समता का नियम है SSS सर्वांग सम। क्योंकि हमें यह सिद्ध नहीं करना था, इससे आगे जाना है। इसको इस्तेमाल करते हुए हमें एक नियम का और प्रयोग करना है, जिसे हम CPCT कहते हैं। त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो हम कह सकते हैं कोण संख्या 1 और कोण संख्या 2 बराबर होगी, और इसके पीछे कारण होगा CPCT। तो हम कोण 1 जिसका असली नाम है ADB बराबर है BACB, और इसके लिए कारण है CPCT। तो इस तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं ये दोनों कोण बराबर है। अगला और अंतिम सर्वांग समता का नियम है RHS सर्वांग समता नियम। RHS का मतलब बच्चे अक्सर राइट हैंड साइड इस्तेमाल करते हैं, तो वो इसका मतलब नहीं है। R का मतलब है राइट, H का मतलब है हाइपोटेन्यूज, और S का मतलब है साइड। राइट हिंदी में समकोण, हाइपोटेन्यूज कर्ण और भुजा। तो ऐसे त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज हो और जिनके कर्ण बराबर हो और कोई एक भुजा बराबर, जैसे यह एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहां पर इसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जिसे हम कर्ण कहते हैं, यह भुजा इसमें जो कर्ण है उसके बराबर है, और एक भुजा ये AB PQ के बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज ABC और PQR सर्वांग सम त्रिभुज है, और इसकी सर्वांग समता का नियम है RHS सर्वांग समता नियम, जिसके कारण ये दोनों सर्वांग सम है। आइए बच्चों, एक उदाहरण के माध्यम से इस नियम को किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है ये समझते हैं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AB और AC बराबर है। AD भुजा BC पर लंब है, यानी कि यह यहाँ पर 90 डिग्री के कोण बना रहा है। दर्शाइए कि BD बराबर यह भाग हमें इस भाग के बराबर सिद्ध करना है, और कोण BAD
कोण CAD के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। सबसे पहले हम दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में AB बराबर AC है। क्यों है? क्योंकि यही हमें प्रश्न में दिया गया है। दूसरा, AD बराबर है AB, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है, जो इस तरफ वाले त्रिभुज में और उस तरफ वाले त्रिभुज में है। तो इसको हम लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा। इसके बाद यह कोण संख्या 1 और 2 90 डिग्री के हैं। 1 बराबर है 2, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। क्यों है? क्योंकि AD लंबवत है BC पर, इसलिए ये दोनों कोण 90 डिग्री के। अब इसमें एक कोण 90 का, इसमें एक कोण 90 का। इस 90 डिग्री के कोण के सम्मुख भुजा, जिसे हम कर्ण कहते हैं, वो AB, और इस त्रिभुज में इस 90 डिग्री के कोण के सम्मुख भुजा, जिसे हम कर्ण कहते हैं, AC, दोनों बराबर हैं। और एक भुजा जो इस त्रिभुज की भी है और उस त्रिभुज की है, जिसे हम AD कहते हैं, उभयनिष्ठ है दोनों में, वो बराबर होगी। तो इसमें हम कह सकते हैं त्रिभुज ADB सर्वांग सम है त्रिभुज, कौन से त्रिभुज के? A के सम्मुख भुजा BD DC के बराबर, DC के सम्मुख शीर्ष बिंदु A, तो A आ जाएगा। D पर यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है 1, और इधर जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है वो 2, वो भी D पर, तो हम इधर भी D लिख देंगे। तीसरा बिंदु C हो जाएगा, जैसे, और इनकी सर्वांग समता का नियम है RHS सर्वांग समता नियम। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। उसके पश्चात हम कह सकते हैं कि BD बराबर है CD, और यह इसके पीछे कारण क्या है? CP CT। इसी प्रकार हम इसको कोण संख्या 3 और इसको कोण संख्या 4 बोल देते हैं। कोण 3 और कोण 4 बराबर है, इसके पीछे कारण क्या है? CP CT। आइए बच्चों, एक और प्रश्न हल करते हैं। त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर है। ये समद्विबाहु त्रिभुज ABC DBC इस आधार BC के एक ही तरफ है। ये दोनों अलग अलग दिशाओं में भी हो सकते थे, A उधर D उधर, लेकिन ये फिर इस प्रश्न में एक ही तरफ है। और इस प्रकार है कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। यदि AD को बढ़ाने पर, यदि हम इस AD को बढ़ा दें तो यह नीचे आके इस बिंदु P पर BC को प्रतिच्छेद करता है, काटता है। उसके बाद हमें दर्शाना है कि ADB, ये त्रिभुज ADB, ये ऊपर वाला त्रिभुज इधर इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इन त्रिभुजों को लेते हैं, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में AB बराबर है AC। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह हमें प्रश्न में ही दिया गया है। उसके बाद BD बराबर DC, BD बराबर DC है, यह भी प्रश्न में ही दिया गया है। उसके बाद हम लिख देंगे AD बराबर AD, क्योंकि यह AD भुजा इस त्रिभुज में भी है और इधर वाले त्रिभुज में भी है, इसलिए हम इसे लिखेंगे उभयनिष्ठ। कॉमन साइड दोनों त्रिभुजों में। अब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान हो गई, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ADB सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के, और सर्वांग समता का नियम है SSS सर्वांग समता
नियम। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो इनके बाकी बचे हुए शेष भाग, यानी कि इसमें तो सिर्फ कोण बचे हैं, तो कोण भी बराबर हो जाएंगे। हम यहाँ पर इसको नंबर दे देते हैं 1 और 2, अर्थात कोण 1 बराबर है कोण 2, और इसके पीछे कारण हो जाएगा CP CT। 1 और 2 बराबर हो गए। अब हम क्या करते हैं, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABP, त्रिभुज ABP कहां पर है, ये वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है इस त्रिभुज के हरे वाला त्रिभुज लाल वाले त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध करना है। इसके लिए यह भुजा हमारे पास पहले से दी गई है, क्योंकि यहां पर हमने सिद्ध कर लिया है कि कोण 1 और 2 के बराबर है, और जो भुजा AP है वो दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। फिर हम लिखेंगे त्रिभुज APB और त्रिभुज APC में AB बराबर है AC, यहां पर लिखेंगे कारण दिया गया है। फिर उसके बाद लिखेंगे AP बराबर है AP, क्यों, क्योंकि यह उभय, यहां लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा। और फिर उसके बाद लिखेंगे कोण 1 बराबर है कोण 2, जो यहाँ पर सिद्ध किया है हमने। और इन तीनों के बाद हम लिख देंगे त्रिभुज ABP सर्वांग सम है त्रिभुज ACP, और नियम है सर्वांग समता का, क्योंकि इसमें दो भुजाएं ली हैं। दो भुजाएं कौन सी, AB और AP, और इनके अंतर्गत कोण यानी कि उनके इंक्लूडेड एंगल दोनों के इक्वल है। इसलिए हम इसमें SAS सर्वांग समता नियम इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए, तो इनके बाकी बचे हुए शेष भाग भी समान हो जाएंगे। तो इसमें से हम इस्तेमाल कर लेते हैं BP और PC को। BP बराबर है PC, और इसके पीछे कारण हो जाएगा CP CT का। अब हमें इसको सिद्ध करना है कि कोण D को भी AP समद्विभाजित करता है, यानी कि हमें कोण 3 और 4 को बराबर सिद्ध करना है। इसके लिए हम त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज लिया जाएगा DPB और त्रिभुज DPC में DP बराबर है DP, क्योंकि ये दोनों में उभयनिष्ठ है। कॉमन साइड। उसके बाद DB बराबर है DC, यह हमें प्रश्न में ही दिया गया था। उसके बाद BP बराबर है CP, यह हमने अभी ऊपर सिद्ध किया था यहाँ पर, तो इसको हम नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 की सहायता से। तो ये दोनों, अब इसके ऊपर देखो कि यह भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, यह अभी हमने सिद्ध किया था और यह हमें दिया गया था। दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं, इसलिए हम लिख देंगे त्रिभुज DPB सर्वांग सम है त्रिभुज DPC के, और सर्वांग समता का नियम हो जाएगा SSS सर्वांग समता नियम। इसके बाद हम सिद्ध कह सकते हैं कि कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा, और इसके लिए कारण हो जाएगा CP CT। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि कोण D को भी समद्विभाजित करता है, और क्योंकि 3 4 के बराबर है तो इसी त्रिभुज में यह कोण भी बराबर होगा 5 और 6। कोण 5 बराबर है कोण 6 के, और कोण 5 और 6 बराबर हो गए, लेकिन 5 और 6 मिलके एक रैखिक युग्म भी बनाते हैं।
कोण 5 जमा कोण 6 बराबर है 180 डिग्री। कारण दोनों रैखिक युग्म, लीनियर पेयर, इसलिए इनका जोड़ 180 होगा। 6 की जगह हम 5 लिख सकते हैं। कोण 5 जमा कोण 5 बराबर है 180 डिग्री, और 5 का दुगना हो जाएगा 180 डिग्री, तो कोण 5 का मान आ जाएगा 180 डिग्री बटे 2 जो कि 90 डिग्री। अर्थात हम कह सकते हैं कि AP भुजा BC पर लंब, और क्योंकि यह इसके दो समान भाग भी करता है, यहां पर देखिए BP और PC इसके दो समान भाग भी करता है, BP और PC बराबर भी है और यह इस पर लंब भी है, तो हम कह सकते हैं कि AP भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। आइए बच्चों एक और उदाहरण लेते हैं। एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM, ये AB और ये पूरी BC और माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ QR, PQ पहले के, QR जो यहां से यहां तक है, और माध्यिका तथा माध्यिका PN के बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABM और PQM, ABM कौन सा त्रिभुज है? ABM ये छोटे वाला त्रिभुज जो इसके इधर बन रहा है, और PQN ये वाले त्रिभुज सर्वांग सम है, और दूसरा ABC PQR बड़े वाला त्रिभुज ABC और PQR सर्वांग सम है। तो इसको छोटे वाले त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें एक भुजा इस एक भुजा के बराबर है, दूसरा ये माध्यिका इस माध्यिका के बराबर है, दो भुजाएं बराबर हो गई। या तो हम इनके बीच का कोण सिद्ध बराबर सिद्ध करें या तीसरी भुजा को बराबर सिद्ध करें। तो तीसरी भुजा हमें BM और QN सीधी बराबर नहीं दी हुई है, लेकिन हमें यह कहा गया है कि BC और QR बराबर है, तो यहां से हम इसे बराबर सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं BC बराबर है QR। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह प्रश्न में हमें दिया गया है। और BC के दो बराबर भाग बनाए, किसने? AM ने। AM इसकी माध्यिका है, तो हम ये कह सकते हैं कि BC का आधा QR के आधे के बराबर होगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर का आधा बराबर होता है। अब BC का आधा BM हो जाएगा और QR का आधा QN हो जाएगा। और ये क्यों हुआ? क्योंकि AM और PN माध्यिकाएं हैं। जब ये दोनों बराबर हो गए तो अब हम त्रिभुज AMB और त्रिभुज PNQ में ऐसा लिख सकते हैं कि AB बराबर है PQ, और यह भी हमें दिया गया है। उसके बाद AM बराबर है PN, यह भी हमें दिया गया है, और BM बराबर है QN के, यह हमने यहां पर सिद्ध किया है, तो यह आ जाएगा 1 से। अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। त्रिभुज ABM सर्वांग सम है त्रिभुज दूसरे के। अब जहां पर A है, A के सम्मुख भुजा BM QN के बराबर, QN के सम्मुख शीर्ष बिंदु P, जहां A लिखा है वहां पर P आ जाएगा। उसके बाद है B यह है, इसके सम्मुख माध्यिका इधर इसके बराबर है और इसके सम्मुख है Q, तो ये हो जाएगा PQ। और तीसरा बचा, और इसके सर्वांग समता का नियम होगा SSS सर्वांग समता
क्योंकि हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है, इसलिए अब हम कह सकते हैं कि कोण B बराबर है कोण Q के। इसके पीछे कारण हो जाएगा CP CT। कोण B और Q बराबर है, इसका इस्तेमाल हम बड़े वाले त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने में इस्तेमाल करेंगे। अर्थात त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर PQ हमें दिया गया है, उसके बाद BC बराबर QR यह भी हमें दिया गया है, और अभी हमने ऊपर सिद्ध किया कोण B बराबर है कोण Q के। इसके लिए लिख देंगे समीकरण 2 से आया ये। अब हमारे पास दो भुजाएं हैं, यह भुजा इस भुजा के बराबर है, यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है, यानी कि B और Q भी इक्वल है। इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज उस वाले के इस त्रिभुज के। इसका नाम कैसे लिखेंगे कि जहां A है, A के सम्मुख भुजा BC, BC बराबर QR के, QR के सम्मुख शीर्ष बिंदु P, और जहां पर B पर कोण बन रहा था ये वाला कोण इसके बराबर है, तो ये आ जाएगा Q, और तीसरा R। और ये सर्वांग सम हुए किस नियम से? SAS सर्वांग समता नियम। ये इसका दूसरा भाग, पहला भाग हमने यहां से किया, दूसरा यहां।